विक्षिप्त असहाय आश्रयहीन पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत अपना घर आश्रमबाड़ी द्वारा 8 दिनों पहले घर से निकले ओमवीर प्रजापति को परिवारीजनों से मिलाया है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया, 8 दिन पूर्व बाड़ी सर मथुरा हाईवे पर नग्न अवस्था में एक व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है। सूचना मिली जिस पर अपना घर आश्रम की टीम विष्णु महेरे बबलू तेजाजी मौके पर पहुंचे। उनको रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम बाड़ी लेकर आए। उनका इलाज दवाइयाँ सेवा करने के बाद जानकारी मिली इनका नाम ओमवीर प्रजापति, पिता का नाम शिवराम, निवासी भगत का नगला धौलपुर के निवासी हैं। आज ओमवीर प्रभु जी के परिजन पिता भाई बाड़ी अपना घर आश्रम आए और अपने पुत्र को देखकर खुश हो गए, गले लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर ले गए। अपने बिछड़े पुत्र को मिलाने पर अपना घर आश्रम बाड़ी के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद प्रकट किया। धौलपुर में आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर धौलपुर में शोभा यात्रा का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने स्वागत कर श्री जी की आरती की एवं उपस्थित जन समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा, आचार्य एवं तप के सिद्धांत एवं शिक्षाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राजाखेड़ा हनुमान जयंती महोत्सव को लेकर राजाखेड़ा थाना परिसर में बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता सीईओ दीपक खंडेलवाल द्वारा की गई। इस बैठक में हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक पाराशर, पातीराम मोदगल, अनूप गुप्ता, रविंद्र सिंह एडवोकेट, विष्णु वैष्णव, पुलिस मित्र इत्यादि एसआई, मान सिंह एएसआई, राम सिंह एएसआई, दीनदयाल, अन्य समस्त सभी पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सीईओ द्वारा हनुमान जयंती के अंदर डीजे पर सख्त पाबंदी लगाई गई। हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा पूर्णा शत किया गया कि शांतिपूर्वक हनुमान जयंती प्रतिवर्ष की भांति निकाली जाएगी, जिसमें 30 झांकियां, 4 बैंड आदि मौजूद रहेंगे। हनुमान जयंती सुबह करीबन 11 बजे शुरू होकर शाम को झांकियों का समापन हो जाएगा। हनुमान जयंती का डोला पूर्व की तरह रात्रि भर घूमता हुआ महती के हनुमान मंदिर पर ही पहुंचेगा, जहां समापन किया जाएगा। मेन बाजार राम खिलाड़ी चौराहे पर मंच बनाया जाएगा, जहां हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिले के नया बास बसेड़ी में भारत रत्न बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रामलीला कौशल जी ने की, जिसके मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त SDM विजेंद्र सिंह रहे। जयंती समारोह में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त SDM विजेंद्र सिंह ने कहा, बाबा साहेब के विचारों पर हम सभी को चलना चाहिए। समिति के अध्यक्ष रामजीलाल कौशल जी ने कहा, बाबा साहेब उन परिस्थितियों में पढ़े लिखे देश का संविधान रचा, ऐसे महान पुष्पेंद्र नमन करता हूँ। समिति के महासचिव राजू जौनवाल ने कहा, बाबा साहेब ने 3 मंत्र दिए, जैसे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन 3 विचारों को हम मानकर चलेंगे तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, सर्व समाज में मिलकर रहेंगे। धौलपुर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जिरोली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क से सभापति खुशबू सिंह ने झंडे दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। खुशबू सिंह ने कहा, बाबा साहेब ने महिलाओं, कमजोर तबके के लिए सम्मानित जीवन जीने का रास्ता दिखाया। सभापति सिंह ने कहा, संविधान की रचना की, संविधान के तहत सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर प्रावधान किए। उन्होंने कहा, बाबा साहेब के त्याग को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार तक को कुर्बान कर दिया। इसके पश्चात प्रभात फेरी जिरोली फाटक से रवाना होकर RAC लाइन, गडरपुरा, महाराणा स्कूल, फव्वारा चौराहा, दशहरा रोड, पुराने शहर, अंबेडकर भवन, सागर पाड़ा पर सभा के रूप में तब्दील हो गई। साइकिलों से निकले, जिनके हाथों में झंडे लगे हुए थे, जो बाबा साहेब के नारे लगाते हुए निकले। इस मौके पर भगवान सिंह सागर, प्रवीण भास्कर, पप्पू सोनी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह, रमेश चंद साहू आदि मौजूद रहे। धौलपुर में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवदयाल मंगल, योगेंद्र सिंघल एवं हरिओम बंसल उपस्थित थे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम से कार्यक्रम आरंभ हुआ। परिषद के वार्षिक सृजनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को शाखा सचिव विजय सिंह राणा ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिषद का इतिहास व संगठन का औचित्य पर डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने प्रकाश डाला। नवांगतुक सदस्यों, दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने दायित्व की शपथ ली। दायित्व कार्यकर्ताओं में अध्यक्ष जयंत मोदी, उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, राकेश गर्ग, सचिव विजय सिंह राणा, संयुक्त सचिव हेमेंद्र मंगल, कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग आदि संजय ग्रोहा ने शपथ ली। अन्य प्रकल्पों में गौरव गुप्ता, राजीव झा, निखिल जैन, पद्मा झा, डॉक्टर किशन सिंह, प्रणव मुखर्जी ने शपथ ली। नवांगतुक सदस्यों में सचिव जैन, प्रमोद बंसल, दीपेश अग्रवाल ने, विकास शर्मा एवं राम शर्मा ने शपथ ली। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर सागरपाड़ा अंबेडकर पार्क में हुआ कार्यक्रम। धौलपुर जिले में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती सागरपाड़ा अंबेडकर
पार्क में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बाबा साहेब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होती है। इसके अलावा वो भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार, अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा, एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुसरण करें। सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति में सामाजिक जागृति के लिए महापुरुषों के जीवन, संघर्ष, समाज व देश के प्रति उनके योगदान के संबंध में आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर समिति आयोजकों द्वारा अच्छा कार्य करने के लिए सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य को जिला स्तर पर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख रामवती, जिला परिषद सदस्य किरोड़ी लाल, पप्पू सोनी, विनोद, प्रवीण भास्कर ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो संविधान के शिल्पकार हैं, उनकी 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ आज पूरे राष्ट्र में जयंती को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अपने राष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ भी बाबा भीम के अनुयायी हैं, वहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और हमारे यहाँ आज जिला कलेक्टर महोदय बच्चों को सम्मानित करेंगे। बच्चों को जिनकी हम प्रतियोगिता करवाते हैं, महापुरुषों के साहित्य को हम उनको वितरित करते हैं। उसके बाद जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं उनको बड़ा इनाम देते हैं। और इसके अलावा सामाजिक जागरूकता के लिए हमने माता सावित्रीबाई रमाबाई बुक बैंक की स्थापना की है, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कोई भी गरीब बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, बिना किसी जाति भेद वर्ग के हम सभी को जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। सरमथुरा उपखंड में आज गुरुवार को भीमनगर स्थित अंबेडकर पार्क में संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। चंद्रशेखर मौर्य ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ जरूर मारेगा। भारत में जो संविधान बनाया था वो बाबा साहेब की ही देन है। इसी क्रम में ही बसई नवाब कस्बे में भी भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं ऊंच नीच, भेदभाव एवं कुरीतियों के त्याग करने की बात कही। इस दौरान बादल सोनवाल, शिशुपाल महेश्वर, संजय महेश्वर, पवन मौर्य, राजवीर मौर्य, अचला नत्थी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यों द्वारा अंबेडकर पार्क में झाड़ू निकालकर साफ सफाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर उपस्थित नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा, देश को एक मजबूत संविधान देने के साथ साथ बाबा साहेब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहेब ने जिस तरह समाज में फैले जातिवाद, भेदभाव को मिटाने के लिए जितने प्रयास किए, आज उसी का परिणाम है। आज हम सब एक सामाजिक समरसता के भाव से समाज में रहते हैं। हम सभी युवा को उनके विचारों का अनुसरण करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधे रखना चाहिए। साथ ही पीजी कॉलेज उपाध्यक्ष विष्णु भारद्वाज ने कहा, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इसी विचार के साथ समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस तरह कुछ देशद्रोही विचार के लोग बाबा साहेब के नाम पर समाज में विकृतियां फैला रहे हैं, इससे हम सभी को सचेत रहना है। इस मौके पर सोनू, नितेश, राहुल, मोनू, हंस आदि उपस्थित रहे। धौलपुर आग उगलती गर्मी में पक्षियों को बचाने की मुहिम के तहत राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से परिंदे लगाने के अभियान का शुभारंभ गुरुवार को संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने परिंदों में ताजा पानी डालकर दाना डालकर किया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में 1 दर्जन के करीब पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर गर्मी के मौसम में दाने पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा, गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाने पानी का जतन करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। संघ के सभाध्यक्ष हरीश सिंह गुर्जर ने कहा, जीव जंतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनके जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने कहा, राजस्थान शिक्षक पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शिक्षा में नवाचार, शिक्षक हितों की पैरवी के साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाते आ रही हैं। इस दौरान अलिंद चौहान, अवधेश सारस्वत, हरिओम शर्मा, जयपाल सिंह जादौन, जयपाल सिंह शाक्य, फिरोज खान, भानु प्रताप परमार व अनेक सामाजिक सरोकार से जुड़े इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। जिले में इस समय भीषण गर्मी का दौर है। पशु पक्षी हमारी अनमोल कृति हैं, ये बेजुबान होते हैं। इनकी जानमाल की सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसी कड़ी में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की ओर से इस सामाजिक सरोकार में अपनी सहभागिता निभाते हुए
आज पंचायत समिति प्रांगण में हमने पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनमें ताज़ा पानी डालकर इसका शुभारंभ किया। प्रत्येक शिक्षक और पदाधिकारी ने यह संकल्प लिया कि वो इस गर्मी के दौर में अपने अपने घरों में की छतों पर, सार्वजनिक स्थानों पर एक एक परिंदा बांधकर नियमित उसमें ताज़ा जल भरकर पक्षियों की सुरक्षा का संकल्प लेंगे और हम दाने पानी की हर समय उनकी सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। हम कई सालों से संगठन के पदाधिकारी इस तरीके की मुहिम में सामाजिक सरोकारों में भागीदारी निभाते रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायत बोथपुरा के गांव बगचोली खार में किया गया प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि का सीमांकन। ग्राम बगचोली खार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु कुछ महीना पहले ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय को जमीन का पट्टा ग्राम आबादी में स्थित जमीन से आवंटित किया गया। आपको बता दें, ग्राम बगचोली खार में सन 1973 में प्राथमिक विद्यालय की नींव रखी गई थी, परंतु पर्याप्त जमीन के अभाव में उक्त विद्यालय अभी तक प्राइमरी लेवल तक ही चल पा रहा है। सरपंच भूप सिंह बघेल के माध्यम से ग्राम वासियों ने आबादी भूमि में से गांव के प्राथमिक विद्यालय के नाम पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत से मांग की। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटित करने के पश्चात ग्राम आबादी में स्थित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से किया जा चुका है एवं प्राथमिक विद्यालय को नई भूमि मिल सकी है। उक्त नई भूमि पर ग्राम पंचायत सरपंच भूप सिंह बघेल द्वारा स्वयं के खर्चे से एक कमरा, एक बरामदा बनाया जाएगा। वहीं समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 2 कमरे व बरामदों का निर्माण किया जाएगा। माना जा रहा है नए सत्र में नई बिल्डिंग में कक्षाएं आरंभ हो सकेगी। सरकार के सहयोग से उक्त प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जा सकेगा। इस हेतु शिक्षा विभाग को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने से गाँव के गरीब वर्ग के छात्र छात्राएं शिक्षा के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। धौलपुर जिले के पुलिस थाना सेपऊ क्षेत्र के पुरा करीमपुर में एक दिन पहले हुए मामूली विवाद ने गुरुवार को उग्र रूप धारण कर लिया, जब चाचा ने अपनी भतीजी को लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। बीच बचाव में आई 2 अन्य महिला भी इस वारदात में घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। घायल सुनीता के पिता राम बाबू ने जानकारी देते हुए बताया, एक दिन पहले मेरे छोटे भाई के बच्चों और मेरी लड़की के बच्चों में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर गुरुवार को मेरे छोटे भाई ने लड़की सुनीता के साथ मारपीट की। उनके लड़कों ने भी मेरी बेटी के साथ मारपीट कर खींचतान लूटपाट की। जब परिवार की अन्य महिलाओं को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने सुनीता को बचाने का प्रयास किया। तब आरोपियों ने उन दोनों महिलाओं के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। राम बाबू ने बताया, उसका पुत्र भी इस घटना में घायल हुआ है। तीनों घायल महिलाओं को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। क्या मामला हुआ है? हम लोग पहले परसों है ये मोड़ी वाले मवाद उसमें छोटे होगा चलो ऐसा मोड़ी बुला के काम पे देवाना कर ले सवेरे में बड़ा हमारा को लेटर नहीं हूँ लौट के आओ है पकड़ लो आने घेर में एक मुड़ा ने पीछे में सुन हटिया दी वहाँ में दोनों बाप आए बंद दिए, तीनों बाप बेटे दिए। मोड़ी माड़ी आई सुन ले गई तो बिजली करे जुलाई कर दी है। मोड़ा छोड़ का मोड़ा भज गो है फिर मोड़े ने की करी। कौन से गांव की घटना है? करीब कपड़ा कौन कौन लोगों ने मारा था? राम सिंह ने, राजू ने, राजीव भगू है, पंजू मंजू कमला रामनवास। कितने जने घायल हुए? 3 जने ज़्यादा घायल हैं। मोड़ा तो हॉस्पिटल में बाद पता पड़ा होगा। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के धौन गांव के हीरामन स्कूल में आयोजित श्रीमद् भागवत के समापन पर भंडारे का हुआ आयोजन। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्णाहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक ने कहा, कलयुग के दौरान किसी भी यज्ञ में श्रमदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमारे पाप क्षीण होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ में श्रमदान करना चाहिए। भंडारे में साधु संत ब्राह्मणों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित शिव सिंह शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वेद प्रकाश शर्मा, अवधेश, जेपी शर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में जैन समाज के भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्वामी जी के जन्मोत्सव को लेकर आज समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके चलते स्थानीय पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर पर सुबह से ही पूजा, प्रवचन, व्रत, अभिषेक, शांति धारा सहित कई अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया।
धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकाली, जिसमें झांकियों के साथ जैन समाज के लोग चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ समाज के गणमान्य नागरिकों ने महावीर स्वामी जी की पूजा अर्चना कर किया। शहर में धूमधाम से निकाली गई इस शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जो शहर के मार्गों से होती हुई मंदिर पर ही समाप्त हुई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टोगस IPS एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बचन सिंह मीणा द्वारा अवैध शराब रखने, बेचने, निर्माण करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कल दिनांक 13 अप्रैल को विजय कुमार सिंह RPF वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सैपौ के निकटतम सुपरविजन में बलकेश्वर दत्त शर्मा IC थाना कंचनपुर के नेतृत्व में सूचना पर कार्रवाई कर मुलजिम राजू पुत्र श्री हरि सिंह उम्र 40 वर्ष धौलपुर को नोहरा मोड़ के पास से श्री बलकेश्वर दत्त ASI व टीम ने गिरफ्तार किया है। उक्त मुलजिम के कब्जे से 58 पौवा अवैध देशी शराब हीर रांझा के बरामद कर सफलता अर्जित की गई, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा संख्या 110/2022 था एक्सा एक्ट के तहत दर्ज कर अनुसंधान जारी है एवं इलाका हाजा में अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज गुरुवार को शहर भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग व युवा शामिल हुए। रैली शहर के मार्गों से होती हुई सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पर समाप्त हुई। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहेब ने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत, समता मूलक समाज के निर्माण करता थे। अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस, ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार के महान विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म महोत्सव 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर आज जिला धौलपुर के अंदर प्रति वर्ष की बातें प्रभातफेरी गिरौली बाबा साहब के पार्क से बजरिया, लाल बाजार, सब्जी मंडी और जैन चौराया पुराना शहर होते हुए सागरपाड़ा अम्बेडकर घोटा बाबा साहब के पार्क पर समापन किया गया है। वहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय आएंगे और बाबा साहब के प्रचार की जाएगी। हर साल बड़ी जयंती निकाली जाती है। 20 अप्रैल को बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जी के कंचन बहुत राष्ट्रीय समता सुनिकल भारत। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज गुरुवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निज निवास राजनिवास पैलेस पर मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद पूर्व CM ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव के आदर्श एवं सिद्धांतों पर चलने की वर्तमान युग में अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा, समाज के वंचित वर्ग को संरक्षण देना हम सभी का कर्तव्य है। राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से सक्रिय होने लगी हैं। कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर करौली में हुई हिंसा का भी जायजा लिया गया था। करौली में हिंसा को लेकर स्थानीय प्रशासन को फटकार भी लगाई गई थी। विशेषकर वसुंधरा समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से वार्तालाप कर उन्होंने राजनीतिक हलचलों का फीडबैक भी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निज निवास पर आयोजित कराए गए कार्यक्रम के दौरान सिर्फ वसुंधरा समर्थक ही कार्यक्रम में उपस्थित देखे गए। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली एवं संगठन के पदाधिकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसे लेकर सियासी चर्चाएं देखी गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व RPSC चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा समेत तमाम वसुंधरा समर्थक मौजूद रहे। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। अपन ये कार्यक्रम पहले कर ले, फिर उसके बाद मिलते हैं। आज का जो कार्यक्रम है अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम, जिसमें संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने देश में कमजोर वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष करके एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभर के आए कि आज सालों सालों से पहले भी, और आज उनकी 131वीं जयंती है और उन्हें हम सब की ओर से, मैंने तो अभी माला पहनाकर सब मैं कोटि कोटि नमन करती भी हूँ, और साथ में मेरा आग्रह है कि मैं नीचे उतर माला फूल लेके अपन जो भी लाए हैं